नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और अब हुंकार शुरू होने को है। महाराष्ट्र में 21 जून का दिन आप सबको याद होगा, याद रखेंगे भी, क्योंकि इसी दिन एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के 30 से ज्यादा विधायकों की बगावत की खबर आई थी। लेकिन इसी दिन लोग एक और वजह से इस दिन को याद रखेंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन उसी दिन 21 जून को रात 10 बजे के करीब तालिबानी सोच वाले कुछ हैवानों ने, नर पिशाचों ने, एक केमिस्ट के गले पर चाकू से वार करके उनकी हत्या कर दी। उमेश कोल्हे दिन भर दुकानदारी करने के बाद अपने घर लौट रहे थे। कुछ लोगों ने तभी उन्हें घेर लिया और चाकू से गर्दन पर वार करके उनकी जान ले ली। ये वारदात उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या से ठीक एक हफ्ते पहले की है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से ये चर्चा में आई। अमरावती की सांसद नवनीत राणा का ये आरोप है कि पुलिस ने इस केस में पर्दा डालने की पूरी कोशिश की, भरपूर कोशिश की। पहले अमरावती की घटना और उसके बाद उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या। तालिबानी वार अभी भी थम नहीं रहे हैं। नुपुर का समर्थन करने पर लगातार लोगों को धमकियां दी जा रही है, उनसे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। माफी मांगने का वीडियो व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने के लिए कहा जा रहा है। कहा नहीं जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और धमकियों की वजह से नागपुर में एक युवक को शहर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आखिर ये तालिबानी कट्टरता, आईसिस जैसा आतंक, मेरा सवाल है, कब थमेगा? कौन है इस नफरत का मास्टरमाइंड? नफरत की ये दीवार आखिर कब टूटेगी? आज हुंकार में इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बेहद ही संवेदनशील तरीके से चर्चा करनी जरूरी है और इसीलिए सारे खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभय दुबे जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वारिस पठान साहब प्रवक्ता हैं AIMIM के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीजेश अवस्थी साहब प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो भी जुड़ चुके हैं। श्री रितेश्वर जी जुड़ चुके हैं, जो कि आनंदम धाम वृंदावन से ताल्लुक़ रखते हैं। सुबही खान अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। अतीकुर रहमान साहब भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमने ज़फ़र सरेश वाला साहब से भी कहा है कि वो चूँकि इस्लाम को बहुत अच्छे से जानते हैं, परखते हैं, तो वो आकर इन सारी चीज़ों को ज़रा देश के सामने रखें और समझाएं कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है और जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। अभय दुबे जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगी। ये दोनों स्टेट जहाँ पर इस तरीके की हत्याएं हुई हैं, उसमें राजस्थान जो आपके स्टेट, आपका स्टेट है, स्टेट हम सबका है, लेकिन आपकी सरकार है। महाराष्ट्र जब ये केस हुआ था तब महाविकास अघाड़ी की सरकार उस वक्त इनफैक्ट थोड़ी दिल्ली में थी, लेकिन थी। इस तरीके की घटनाएं जब राज्यों में होती है तो इसका जिम्मेदार कौन ठहराया जाना चाहिए? मुझे बहुत दुख हुआ रूबिका लियाकत जी कि आज आपने प्रांतों और राजनीतिक स्तर पर इस चर्चा को आकार दिया और कांग्रेस शासित प्रदेशों का सिर्फ जिक्र किया। मुझे दुख है और मुझे इस बात का गौरव भी है कि मेरे राजनीतिक दल ने कभी भी हाल ही में 1-1.5 माह पहले जो गुजरात में घटित हुआ, किशन की हत्या इसी प्रकार निर्ममता पूर्वक की, उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से, चश्मे से नहीं देखा। मैं एक 10 सेकंड में सिर्फ उस पर प्रकाश डालता हूँ। किशन पर भी इसी प्रकार का एक आरोप था जिस पर उसे लगातार धमकियां मिल रही थी। किशन को गुजरात की पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसे कोर्ट से जमानत मिली और परिवार वालों ने डरकर उसे अपने घर से दूर एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया। उसके घर पर एक मासूम बिटिया ने जन्म लिया। किशन चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाया और 25 जनवरी को वो अपनी बिटिया का चेहरा जब देखने आया तो धारदार हथियारों से, गोलियों से उसको छलनी कर दिया गया रूबिका जी। और जानती हैं हुआ क्या है? वहां पर कोई NIA की इंक्वायरी नहीं हुई। दावते इस्लामी, उसको ATS ने पाया कि 2000 दान पेटियां अहमदाबाद में दावते इस्लामी की है और दावते इस्लामी का हाथ इस हत्या के पीछे पाया गया। जानती हैं आप? क्योंकि वो गुजरात प्रांत भारतीय जनता पार्टी का प्रांत है, इसलिए NIA की जांच वहां पर इनिशिएट नहीं की। चलिए ठीक है, हमने राजनीति नहीं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी, उसका मुख्य गवाह सौराष्ट्र सिंह पर 12-15 लोगों ने घेर कर हमला किया। उसने तहरीर गाजीपुर थाने में दी तो पुलिस ने कहा कि नहीं, इस प्रकार का कोई आरोप नहीं। उसकी पत्नी कह रही है कि मेरा जो मुकदमा लखनऊ में चलता था उसे प्रयागराज में शिफ्ट कर दिया, मुझे हत्या की धमकी, अभी हाल ही में उसको हत्या की धमकी मिली। जब रूबिका लियाकत जी से मैं बात कर रहा हूं तो सूरत के युवराज ने
ये भय व्यक्त किया, पुलिस को आवेदन किया कि मेरी हत्या की धमकियां लगातार मुझे मिल रही अभय जी, है। मैंने ये आपको महाराष्ट्र में मैंने होता है। आपको बहुत कायदे से सुना है और आप भी मेरी बात अब समझेंगे। नहीं, मुझे एक ब्रेक लेना है और उसके बाद लौटेंगे, इस पर बात करेंगे। और इसलिए मैंने आपको बहुत कायदे से सुना क्योंकि यहाँ तो आप कह रहे हैं कि 2 राज्यों को आप मत बांटिए, कांग्रेस की सरकार और फलाह की सरकार मत कीजिए, लेकिन जब पहलू खान होता है और अखलाक होता है तब आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रहती है, लेकिन जब उल्टा हो जाता है तो आपको ध्यान नहीं रहती है। और इसीलिए मुझे याद दिलाना ज़रूरी था। स्वागत है आप सभी का। उदयपुर से अमरावती तक कट्टरता का जिम्मेदार कौन है, इतनी कट्टरता भरी किसने है, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत में आपने देखा अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने शुरुआती अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इसको राजनीति में नहीं बांट सकते हैं, राज्यों में, सूबे में, प्रांत में नहीं बांट सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ 2 केसेस हुए हैं, इससे पहले बाकी राज्यों में हुए हैं। अभय जी मैं आऊँगी, लेकिन पहले मेरे और 5 मेहमान, उनसे ज़रा मैं बात कर लूँ, उसके बाद मैं आपका रुख करूँगी। वारिस पठान साहब, कौन जिम्मेदार है? मैं कट्टरता और नफरत के जिम्मेदार को खोज रही हूँ, वो कौन है ये बताइए मुझे। खासकर जब एक पर तो खुलकर बोल दिया जाता है और दूसरे को धर्म विशेष कहकर और साइड में कर दिया जाता है। देखिए रूबिका जी, वायलेंस का तो हमारे का खंडन करते रहेंगे। वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करना चाहिए, संविधान के दायरे में रहकर सबको अपना काम करना चाहिए। उदयपुर का भी हमने कड़ी निंदा की, अमरावती में हुआ उसकी भी हमने कड़ी निंदा की। अब उदयपुर के अंदर जो कातिल अरेस्ट हुए हैं उनके तार तो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। हमने तो कहा है कड़ी से कड़ी उनको भी सजा मिले। अमरावती में जो कातिल है उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। अमरावती के केस में तो पहले वहाँ के कमिश्नर ने कहा था कि थेफ्ट का केस है, उसके बाद पता चला कि ये वो नुपुर शर्मा की वजह से वो भी हुआ है। मैं समझता हूँ अगर नुपुर शर्मा का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने था, उस दिन अगर अमरावती की घटना आती तो शायद और स्ट्रिक्चर्स पास होते और कहा जाता है कि इसको 24 घंटे में अरेस्ट किया जाए। शायद मेरा ये मानना इस तरह का है। अब भड़काता कौन है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो रूबिका जी आप देखिए, देश के हर मुसलमान ने, जमीयतुल उलेमा हो चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, सब ने एक टोन में उदयपुर की घटना की निंदा की है, कोई ने समर्थन नहीं किया। लेकिन वहीं पर राजस्थान में एक वेस्ट बंगाल का लेबरर काम कर रहा था मुसलमान, उसको जलाया, उसकी वीडियो निकाली तो काफी लोगों ने उसका समर्थन किया था। यही नहीं, ये होता क्यों है, आगे बढ़ता क्यों, इसकी भी मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि धर्म सांसद के नाम पर नरसिंहानंद जैसे लोग, यतीन नरसिंहानंद जैसे लोग 24 घंटे की संसद में 1 घंटा गीता का पाठ पढ़ाते हैं और 23 घंटे सिर्फ बच्चों को यह सिखाया जाता है कि बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे। सब खामोश रहते हैं। अगर वो अरेस्ट भी कभी हो जाते हैं भूल चूक से तो 2 दिन में उनको बेल हो जाती है और जब जमानत पे बाहर आते हैं तो उनको फूलहार पिनाया जाता है, उसको मिठाई खिलाई जाती है, ग्लोरीफाई किया जाता है। तो कहाँ रुकेगा ये? वारिस भाई एक सेकंड, आप कह रहे हैं धर्म कंप्लीट कर दूंगा। मैंने सुन लिया, क्यों नहीं रुकता है? आप ये कह रहे हैं धर्म संसद में कहा जाता है उठा तलवार और इनका नरसंहार कर ले, लेकिन नरसंहार तो उदयपुर में करता है, नरसंहार तो अमरावती में करता है। ज्ञान ये धर्म संसद में देते हैं और दिलों को छू जाता है इनके। कैसे होता है? कैसे हो जाता है? क्यों होता है? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज ने कहा उदयपुर नुपुर शर्मा की वजह से हुआ। अब हम पहले दिन से बोल रहे हैं रूबिका जी कि नुपुर शर्मा जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसके ऊपर एफआईआर है, उसको कायदे से अरेस्ट किया जाए, कोर्ट में लाया जाए, संविधान के दायरे में रह के जो भी उसका हो वो करे। तो संविधान के दायरे में होगा ना। मैं आप पर अभी अगर मैं आप पर एक सवाल खड़ा करती हूँ, इम्तियाज जलील क्या कह रहे थे कि फांसी होनी चाहिए, क्या ये कानून के दायरे में है? फांसी होनी चाहिए। किस चीज की फांसी होनी चाहिए? ये तालिबान है। एफिजीज लटकाई गई थी नुपुर की, यहाँ शरिया कानून है कि फांसी होनी चाहिए। आप तो वकील हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को और कानून को अच्छे से जानते हैं। वारिस भाई मुझे ये बताइए, फांसी पर लटकाएंगे? कौन है इम्तियाज जलील? इम्तियाज जलील ने जो कहा उसके बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जीशान शेख ने पूरा लिखा हुआ है। और मैं चाहूंगा कि आप एक मर्तबा औरंगाबाद के कमिश्नर को बुलाएं आपके स्टूडियो में, उनसे पूछे कि किस तरह से इम्तियाज जलील ने उस दिन वो घटना अगर वहां कोई हो जाती उसको रोका है, और हमारी पार्टी ने क्या कहा कि हम उसकी फांसी की मांग नहीं रखते, हम अलग है। हमारी पार्टी का मानना एक ही है कि हम संविधान के दायरे में रहकर कायदे कानून का पालन करते हुए चाहते हैं। तो आप किससे डर गए हैं?
गिरफ्तारी हो। वारिस भाई और किससे तो डर गए? कोर्ट ने भी कह दिया नहीं, उसको किससे गिरफ्तार डर नहीं गए? करते आप चल उस रहे। उन्मादी भीड़ से डर गए जिनको शांत करने के लिए ये कहना पड़ा कि नुपुर को फांसी पर चढ़ा दीजिए। आप उस उन्मादी भीड़ से डर गए? नहीं, भीड़, देखिए हम लोग डरते सिर्फ अल्लाह से है। तो संविधान के दायरे में तो रहकर फिर अपनी इम्तियाज बात करते जलील हैं, ने लोगों कानून को के बाहर की समझाना। बात क्यों की? मुझे हमारा फर्ज बताइए। क्या बनता है? लोगों को समझाना, फांसी पर चढ़ाना नहीं, समझाना होता है। कानून की जो हमारी पार्टी का क्या लाइन है, हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, हर डिबेट में उन्होंने, हर बाइट में ये किया है, हर इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि हम चाहते ये, हमारी पार्टी लाइन ये है कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया जाए कायदे कानून एक के मेजर तहत, परेशानी और जो ये भी है, संविधान के एक दायरे में मेजर सजा परेशानी मैं दी जाए। बताती हूँ ये मैं तो है, मेरी पार्टी की लाइन ले रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं आप मेरी अपनी पार्टी की लाइन ले रहे आपके सामने। हैं। आपकी पार्टी के तमाम बड़े लोग, इनफैक्ट आप भी उसमें आ गए, जब आप मीडिया के कैमरों के सामने होते हैं तब संविधान आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, वो सर्वोपरि होता है। और मैंने आप तमाम लोगों के भाषण सुने हैं, एग्जैक्ट ऑपोजिट आप उन जलसों में कर रहे होते हैं। आपके हाव भाव, आपकी भाषा बदल जाती है। आप कहते हैं माफ नहीं किया जाएगा, यहां कहते हैं कानून के दायरे में जो होगा होना चाहिए। वहां आपकी आवाज बढ़ जाती है, बढ़ चढ़कर आप सामने वालों को ऐसी बातें करते हैं कि जोर जोर से तालियां बजती है। और मुझे तो, जब मैं ये बात कह रही हूं वारिस भाई, मुझे अकबर ओवैसी का वो बयान याद है। मैं गलत नहीं बोल रही हूं। सुनिए, जैसे आप सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, मैं भी सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ और किसी और से नहीं मैं डरती। आपको तर्क बताता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं अब आपको तर्क बताता हूँ। हमने इतनी सारी स्पीचें दी, तकरीबन यूपी से लेके अब तक मैंने खुद ने 60 स्पीच दे दिया होगा। गुजरात में दिया है, मध्य प्रदेश में दिया है, उत्तर प्रदेश में दिया है, असद ओवैसी साहब ने हर जगह पे स्पीच दिया है। कहीं पर भी हमारी स्पीच में असंवैधानिक अल्फाज होते, प्रोवोकेशन होता, तो प्रोवोकेशन असंवैधानिक नहीं, प्रोवोकेशन है, हम पे केस करता। कहां केस और मैं आपको हूबहू शब्दशः बताऊंगी कि प्रोवोकेशन है। हमारे सारे मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं और सवाल आपके मन में जो है वो मेरे मन में भी है और पूरे हिंदुस्तान के मन में है। सुबही खान यहाँ पर मौजूद हैं, अतीकुर रहमान साहब, अवनीजेश अवस्थी साहब, वारिस भाई ने अपनी बात रखी, अभय साहब ने अपनी बात रखी और आनंदम धाम वृंदावन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास तौर पर श्री रितेश्वर जी। उनके पास मैं रुक करूं उससे पहले सुबही खान, वारिस पठान ये कह रहे हैं जो भी बातें होती है संविधान के तहत होती है। जी रूबिका जी, आपने बहुत ही संजीदा तरह से इस डिबेट को करने का जो निर्णय लिया है, मैं उसको सलाम करती हूँ, क्योंकि देश की परिस्थितियां इस वक्त बहुत ही चिंताजनक हैं। जो लोग भी कह रहे हैं कि इस आतंकवादी घटना को मजहब से मत जोड़िए, या जो लोग भी कह रहे हैं कि इस आतंकवादी घटना को किसी राजनीतिक दल से मत जोड़िए, मैं दोनों का ही खंडन करती हूँ। आज हमें मजहब से भी जोड़ना पड़ेगा और आज हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो मुसलमान बच्चे को तुष्टीकरण करते हैं या मुसलमान बच्चे को डराते हैं, मुसलमान बच्चे को फ्रस्ट्रेट करते हैं। ये यहाँ पर बैठकर बोल रहे हैं कि मैं कंडेम करता हूं उस घटना की। अरे रातों रात आतंकवादी नहीं बन जाता है कोई भी मुसलमान बच्चा। आप उसको भारत से तोड़ते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा वो नहीं मानेगा, एनआरसी आएगा वो नहीं मानेगा, सीएए आएगा वो नहीं मानेगा, और कभी तुम्हें ये कर दिया जाता है भारत में, कभी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो हम ये कर लेंगे। आप लोग फ्रस्ट्रेट करते हैं एक मुसलमान बच्चे को, आप लोग उसको विक्टिमाइज करते हैं। 30 करोड़ पॉपुलेशन को आप अल्पसंख्यक बोल बोलकर उसके देश से तोड़ते हैं। उसके बाद फिर अलकायदा, आईसिस, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तौयबा, उन्हें फ्रूटफुल ग्राउंड मिल जाता है। एक ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड इंसान को वो रिक्रूट करके आतंकवादी बना देते हैं। किसी खुश इंसान को या किसी नेशनलिस्ट मुसलमान को क्यों नहीं बना दिया जाता आतंकवादी आईसिस द्वारा? तो प्लीज ये ब्लेम करना बंद कीजिए कि सिर्फ आतंकवादी संगठन जिम्मेदार है। जिम्मेदार वो राजनीतिक दल भी हैं जो आपके जैसे लोग हैं, और जिम्मेदार वो मजहब के ठेकेदार भी हैं जो फेल हो गए हैं कंप्लीटली। मुस्लिम्स एज अ कम्युनिटी, रूबिका, मैं शर्मिंदा महसूस करती हूँ। मुसलमान अभिभावकों को भी मनन करना चाहिए। टेरर हैज नो रिलीजन बोल के आप डिसोन नहीं कर सकते। वो हमारे बच्चे थे किसी जमाने में जो आज आतंकवादी बन रहे हैं। यू हैव टू ओन इट। मैं एक बच्चे की मां हूं। अगर मेरा बच्चा कल को कोई अपराध करता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं नहीं मेरा और मेरी औलाद नहीं है। मैं आईने में जाके अपना चेहरा देखूंगी, मेरे संस्कारों में, मेरी शिक्षा में क्या कमी छूटी है। मुस्लिम्स को एज अ कम्युनिटी इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को इस्लाम पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। इस्लाम का इस्तेमाल करके इस्लामिक स्टेट की वैचारिक अनुकूलता को बढ़ावा दिया जा रहा है।
मानसिक गुलाम बनाकर भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सब लोगों को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इस पे सोचना चाहिए। वारिस जी, अगर आपको थोड़ी भी शर्म है तो कम से कम अब अपनी पॉलिसीज, अपनी पार्टी की राजनीति करने के मुद्दे बदलिएगा। राजनीति करने के बहुत देखो, ये मुद्दे शर्म हैं। वरम ये सब अल्फाज नहीं यूज करने का। मुसलमान ये शर्म आपको है क्या? आपको शर्म है क्या? आपको शर्म आती है क्या? वो किसके बच्चे थे जिसको सहारनपुर के लॉकअप में पकड़ के मारा? किसके बच्चे थे वो किसके बच्चे थे? हमारे देश के नागरिक थे ना, हमारे देश के बच्चे थे ना, जिनको सहारनपुर के लॉकअप में उठा के मारा जा रहा था, हाथ तोड़ दिया जा रहा था। तब आप कहां थे? सुबह खान वारिस पठान, सुबह खान वारिस पठान, सुनिए ना, दो भाई की शर्म नहीं है आपको? एक सेकंड वारिस भाई, सुबह खान प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बहुतों को नहीं, एक सेकंड वारिस भाई प्लीज, वारिस भाई सुनिए, हम सबको यहीं रहना। बेशर्मी की बात नहीं करना। एक सेकंड वारिस भाई प्लीज, आप दोनों नहीं प्लीज, ओके वारिस भाई प्लीज मेरी बात सुनिए। सुबह खान, वारिस भाई, हमको यहीं रहना है। कई लोग हैं जिनको बड़ा आनंद आता है कि आपस में लड़वा दो और उसके बाद छोड़ दिया जाए मसला। यकीन मानिए, मैं ऊपर वाले को हाजिर नाजिर रखकर ये बात कह रही हूं, किसी को आनंद नहीं आएगा और किसी को नहीं आता है, कोई कुछ भी कहे। हाँ, आपके मतभेद हो सकते हैं, सुबह खान के कुछ सवाल हैं, वारिस भाई आप उसका जवाब दीजिए, और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अतीकुर रहमान, इसीलिए उस सवाल को मैं आगे ले जा रही हूं, और वो सवाल ये है अतीक भाई, सुबह खान जो कह रही है, हमें इंट्रोस्पेक्ट तो करना पड़ेगा ना सर। हम इतना सेंसिटिव कैसे हो जाते हैं जब अपने दूसरों के मजहब पर तो हम बड़े ओपन हैं कि हमने मजाक भी उड़ा दिया। अभी आज इंटरनेट पर मैं देख रही हूं, हिंदुओं की सबसे प्यारी अजीज मां को वो एक सिगरेट के साथ दिखा दिया है। क्यों जल से नहीं निकल रहे हैं? क्यों पत्थरबाजी नहीं हो रही है अतीक भाई, मुझे ये बताइए। क्यों तलवार लेकर किसी का कत्ल नहीं हो रहा है? फोटो आ गई है। जी रूबिका जी, जैसा कि हमेशा से मैंने आपको याद दिलाने की कोशिश की है कि मेरा वास्ता पॉलिटिक्स से नहीं है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से नहीं है। मेरी बड़ी जिम्मेदारी, डबल जिम्मेदारी आज ये है कि मैं अपने आप को बिल्कुल फेल समझ रहा हूं। हमारी कोशिशें नाकामयाब रही हैं, हमारी कोशिशें अधूरी रही हैं। इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत डबल है मेरी कम्युनिटी को। मैं जब से आपकी जो बहस सुन रहा था उसमें कुछ बातें ये याद आ रही थी मुझे कि एक मुसलमान का फर्ज अव्वल ये होता है कि वो अपनी सारी जिंदगी सिर्फ एक तरीके से गुजारे और वो सुन्नते रसूल पर होती है। और बड़ी अजीब बात है कि पिछले 14-15 दिनों से किसी एक मुसलमान को मैंने ये बोलते हुए नहीं सुना कि ये एक सुन्नत तरीका है मुसलमानों का माफ कर देना, मर्सी दे देना, अपने दुश्मन को, अपने खिलाफ किसी को कोई बात अगर आपकी कान में पड़ी है कि भाई आपका वो मुखालिफ है, तो उसको या तो सुधार देना या माफ कर देना, एमनेस्टी देना हुजूर का तरीका रहा है। अतीक साहब एक सेकंड, अतीक साहब आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, और ये मादा चाहिए ये कहने के लिए कि आई फील फेल टुडे। मुझे और मेरी कम्युनिटी को अब मंथन करना पड़ेगा। ये रियाज है, ये जब वो वीडियो बना रहा था, मैं, और बहुत बारीक चीज़ है जो नोट करने लायक है। कुरान जब आप पढ़ते हैं ना, आप हिज्जे मार मार कर ही पढ़िए, लेकिन ज़ैर ज़बर नुक्ते जो कुरान पढ़ता है, जो हिंदी में भी पढ़ता है, तो उसके ज़ैर ज़बर नुक्ते बहुत क्लियर होते हैं। मतलब वो कुरान को समझ रहा है, जितना अच्छे से पढ़ रहा है उतना अच्छे से समझ रहा है। और आपको लगता है कि इसने कुरान पढ़ा होगा अच्छे से, इसने समझा होगा इस्लाम को, और हम अब कह रहे हैं कि नहीं ये तो अपना ही भाई है, इसको तो किसी तरीके से बचाना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरों को दोष दे रहे हैं। रूपिका जी, मैं समझ रहा हूं जो कुछ भी इसने किया, इसने ना कुरान को समझा है और ना दीने इस्लाम को समझा है। अगर इसको किसी ने वर्गलाया है या खुद इसने अपने आप इस चीज को अपनाया है, मैं उस दलील में भी नहीं जाना चाहता हूं,
मेरे लिए अगर आज कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो ये है कि इसके आगे फुल स्टॉप लगना चाहिए। और वो फुल स्टॉप लगाने के लिए हमको क्या कदम उठाना है? हमको वो कदम उठाना है कि अभी जो हमारी पीढ़ी, हमारा युवा हमको सुन रहा है या सुनेगा सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर, उस तक की आवाज पहुंचे कि अब बस फुल स्टॉप, आप गलत हैं, आप गलत हैं, आपको दीन इस्लाम गलत पढ़ाया गया है। माफी हमारा फंडामेंटल आर्गुमेंट है। इस्लाम का फंडामेंटल आर्गुमेंट सिर्फ मर्सी है। इस्लाम इज अ पीस ऑफ मर्सी एंड पीस। अस्सलाम वालेकुम का मतलब ही है टू बी पीस ऑन यू एंड मर्सी ऑन यू, मर्सी ऑफ अल्लाह ऑन यू। हम इसमें अगर फेल हुए हैं तो हम आपका योगदान चाह रहे हैं, पूरे समाज का योगदान चाह रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों का योगदान चाह रहे हैं। हमारे फेल अटेम्प्ट को प्लीज मेहरबानी करके अतीकुर रहमान इसको साहब, आगे बढ़ाने में हमारी नहीं, मदद नहीं, करिए। नहीं, नहीं, एक सेकेंड। हिंदू भाइयों का तो आप बहुत टाइम से योगदान चाह रहे थे ना। अब मामला यहाँ पर रुक कर 2 कदम पीछे जाने का आ गया है सर। अब 2 कदम आगे नहीं पीछे, ये कि कहाँ मिस्टेक हो गई, कहाँ गड़बड़ी हो गई। श्री रितेश्वर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रितेश्वर जी, आप सारी बातें सुन रहे हैं, हिंदुस्तान की परंपरा, लेकिन साथ में उसमें आ जाती राजनीति। बेड़ा गर्क हो गया है, मैं अगर इन अल्फाजों का इस्तेमाल करूं तो। रूबिका जी, मैं सबको सुन रहा हूं और ये बहुत संवेदनशील मामला है और आज बहुत संवेदनशील तरीके से यहाँ पर चर्चा हो रही है और यही भारत की खूबसूरती है और ऐसे ही भारत की हम कल्पना करते हैं। और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद देता हूं कि बहुत संवेदनशील तरीके से चर्चा हो रही है। देखिए, हमारा धर्म, सनातन धर्म जिससे मैं बिलोंग करता हूं, उसमें लिखा हुआ है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को अपना परिवार समझो। परिवार में लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते हैं, परिवार में मतभेद होते हैं, लेकिन क्या कोई परिवार को इस प्रकार से मार दे, काट दे, उसकी जान को ले ले बर्बर तरीके से? कोई भी सभ्य समाज कभी भी इसका समर्थन नहीं कर सकता। मैं अतीकुर रहमान साहब को आज सुन रहा था और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उनसे कि जरूरत है, हमें वास्तव में जरूरत है। वो, मैं कुरान तो पढ़ा नहीं, वो कहते हैं कुरान में ऐसा नहीं लिखा, इस्लाम ऐसा नहीं कहता, और सबसे बड़ा हर धर्म में यही लिखा हुआ है कि क्षमा। मैं इस बात के लिए भी एक बात को मानना चाहता हूं कि कोई किसी के ऊपर कोई टिप्पणी न करे, लेकिन आस्थाएं जहां जुड़ी हुई हैं, आपने अभी कहा देवी को सिगरेट के साथ दिखाया गया, लेकिन आप नहीं देखेंगे कि कहीं पर कोई बलवा हो गया, कहीं पर कोई मर्डर हो गए, ऐसा नहीं हो गया। हम रोष प्रकट करते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, लेकिन ये मर्डर, ये हत्याएं, ये कहां तक उचित हैं? मैं समझ रही हूँ श्री रितेश अतीकुर रहमान साहब, हमें एक चीज और देखना होगा, एक चीज और, हमें शिक्षा पर ध्यान देना होगा। 18 साल तक मैं भारतवर्ष के गवर्नमेंट से यह मांग करता हूं कि सबकी शिक्षा समान हो, एक तरीके की शिक्षा हो, और राष्ट्र धर्म के विषय में पढ़ाया जाए कि सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म होता है, भारत का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। समान शिक्षा अगर बच्चों का होगा तो हमारे कल्चर समान होंगे और ऐसे शायद भविष्य में ऐसी गंदी चीजें हमें देखने को ना मिले। जफर सरेशवाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो तालीम और तरबियत, यानी तालीम के साथ साथ वो कल्चर इम्बाइब करने के लिए भी बेइंतहा काम कर रहे हैं, और वो हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर भी हैं जफ़र साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो माफ़ी, क्योंकि आप ही के हम नाम जो हैं वो अक्सर टीवी डिबेट में आते हैं। जफ़र साहब, शुरुआत इस बात से कर रही हूँ कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक मुसलमान परिवार को, एक मुसलमान बच्चे को, एक मुसलमान यूथ को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो गलत चीजें, बिल्कुल गलत, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है,
वो जो हमारे यहाँ राइज हो गई हैं उसको खत्म करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जो कहा जाता है कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये झूठी रिवायत। इसलिए कि देखिए, मैं इस्लामिक स्कॉलर बिल्कुल नहीं, लेकिन ये मैंने 20-25 साल पहले ये मुसीबत सबसे पहले पाकिस्तान में शुरू हुई थी, अगर आपको याद हो, वहां पर ये ब्लास्फेमी के मामले में। तो मैंने तब, हालांकि मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत इस्लाम पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, लेकिन मैं डिटेल में गया तो मुझे चौंकाने वाली चीजें सामने आई। जैसे ब्लास्फेमी गैर मुस्लिम के खिलाफ इस्लाम में है ही नहीं, यानी उसमें भी जो फ़िक़्ह हनफिया जो है, यानी हम जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो तुर्की में जो इस्लामिक जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है हनफी मसलक में तो है ही नहीं। और जहां है भी वहां 4 चीजें हैं कि अगर आपने किसी को इन्फ्यूरिएट किया है, यानी आपने किसी मजहब की मजाक उड़ाई, किसी की मजहबी रवादात की मजाक उड़ाई और उसने गुस्से में बात कही, तो पहली बात वो नहीं होगा। और यहां जो शुरुआत हुई थी, जो टेलीविजन चैनल पे उस वक्त कुछ मजाक उड़ाते थे लोग, या कुछ बातें कहते थे, वो शिवलिंग के बारे में, फुआरा, ये सारी बातें चल रही थी, और उसके जवाब में वो खातून ने यह कहा कि देखो फिर मैं कहूंगी, देखो फिर मुझे बोलना पड़ेगा। मतलब यह है कि वहीं सबसे पहले वो होती ही नहीं है। एक दूसरी बात, इंटेंशन जरूरी है, यानी किसी का इंटेंशन होना चाहिए कि रसूल की शान, रसूल को जलील करना, कुरान को जलील करना या इस्लाम को जलील करना, वो नीयत हो। तीसरी बात, ये तय कौन करेगा? क्या ये मॉब तय करेगी, यानी लोग जुलूस में निकले वो तय करेंगे? एक उसका एक तौर तरीका है, एक इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस हो, एक सोसाइटी, एक जज बैठा हो, हुकूमत हो, उसमें सामने भी हो जवाब और सवाल हो, जो एक कोर्ट हो। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी ने माफी मांग ली तो ये सारा किस्सा खत्म हो जाता है वहीं पर। तो हमारे यहां हमको मानना पड़ेगा रूबिका जी कि बहुत सारी गलत चीजें जिनका इस्लाम से, जिनका कुरान से, जिनका अहदीस नबवी से और जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो दीन के नाम पर आज हमारे यहां आ गई हैं। कुछ किताबें हमारे यहां पढ़ाई जाती हैं मदरसों में, मानना पड़ेगा, इसलिए कि मैं वो आदमी हूं जफर साहब, जिसका अब चूंकि आपने मदरसों की बात की है, ताल्लुक है मदरसों से। हाँ, इसीलिए क्या करना चाहिए? अब मांग उठने लगी है कि मदरसों में जिस तरीके की तालीम होती है वो तालीम अब रुक जाए। मतलब कोई ये नहीं कह रहा है कि कुरान और इस्लाम की तालीम को आप रोक दें, लेकिन क्या वक्त नहीं आ गया है कि एक तरीके की पढ़ाई, वो जो वतन से मोहब्बत वाली पढ़ाई है, वो जो आपकी परंपरा, आपकी जमीन से जुड़ी हुई परंपरा वाली पढ़ाई है, और वो पढ़ाई लिखाई जो जरूरी होती है आपके दिमाग को खोल देने के लिए, वो मदरसों में कर ली जाए। क्या इसको क्या आप इस्लाम से जोड़ रहे हैं? ये तो पढ़ाई है। हुजूर को तो सबसे ज्यादा मोहब्बत इस चीज से थी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा रूबिका जी, आज से 60 साल पहले मौलाना जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत बड़े देवबंद के स्कॉलर हैं, मनाजिर हसन गीलानी, उन्होंने उनका इंतकाल हुआ 1959 में। उन्होंने 1955 में एक किताब लिखी है, ज़ख़ीम किताब है, कि हमको अपने सिलेबस पर नजर सानी करने की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो सिलेबस है हमारा अभी, जिसको इन्हें निजामी कहते हैं, निसाब निजामी, ये भाई एक हंगामी तौर पर 1857 में जब अंग्रेजों की हुकूमत आई थी और उस वक्त एक शुरू किया था, वो ठीक था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमको इस पर नजर सानी करने की जरूरत है। और उन्होंने बहुत सारी किताबें जो आज भी पढ़ाई जाती हैं उस पर नुक्ताचीनी की थी। उन्होंने कहा था कि इस किताब को अभी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो गया है कि वो किसी बुजुर्ग की लिखी हुई किताब 5वीं सदी में जो फिक़ा की किताब थी, आज उसको हम कुरान हदीस समझ रहे हैं, हालांकि वो एक बुजुर्ग की लिखी हुई थी। तो हर चीज को, हर एक को दुनिया में, हर सिलेबस को 10, 20, 25 साल में देखना पड़ता है। आज हमारा सिलेबस है, जब हमने 12th की थी आज से 25 साल, 30 साल पहले,
और आज की जो 12th के अंदर पढ़ाया जाता है बहुत बदल है, वक्त के साथ सिलेबस के अंदर चेंज होता है। तो हमारे मदरसों को भी जो गलत चीजें चल रही हैं उनको निकालने की जरूरत है, वरना ये मैं यूं कहूंगा कि ये फोड़ा है, एक बॉयल है। अगर हमने आज उसका इलाज नहीं किया तो कल ये जाकर कैंसर बनेगा। और देखिए इसका नुकसान किसको होगा? नहीं, कल कहाँ, मैं कह रही हूँ कैंसर इनफैक्ट बन चुका है। आपका यूथ आकर सरेआम कत्ल कर रहा है, उसका वीडियो बना रहा है, एकदम तालिबान राज की। अब और कितने इंसिडेंट चाहिए? अमरावती, उदयपुर, और कितने इंसिडेंट चाहिए? ये कैंसरस हो चुका है। हमें जगह जगह धमकियां मिल रही है कि वीडियो बनाओ, स्टेटस पे डालो, वरना तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो उदयपुर में कन्हैया का हुआ है और वहां पर डॉक्टर का, वो केमिस्ट का हुआ है। जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए। लेकिन कुछ और मेहमान हमारे यहाँ पर मौजूद हैं और मैं चाहती हूँ उनसे भी एक रिमार्क ले लेना चाहिए। सबने बहुत इत्मीनान से सुना है और मुझे उम्मीद है कि जो कहा जा रहा है इस पर भी अब जुलूस ना निकलने लग जाए, इस पर भी अब जो है प्रोटेस्ट ना निकलने लग जाए। ये कह वही जो सुबह ही कह रही है ना अवनीजेश अवस्थी जी, मैं इसको एक तरफ रखती हूँ। अब मैं इस वाले मसले पर आती हूँ। कई ऐसे लोग हैं अवनीजेश जी जो इस वारिस साहब, एक सेकंड बस, मैं आपका भी रुक कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हो ना, आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हो, तो मैं सोचा कि उस प्रोटेस्ट के संदर्भ में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं, उसी प्रोटेस्ट पर मैं सवाल कर रही हूँ अवनीजेश अवस्थी से। आप वाले सवाल नहीं करूंगी, मैं अवनीजेश अवस्थी वाले सवाल करूंगी। हिंदुस्तान में ये बेहतर है कि जहां भी उतावलापन हो रहा है। नहीं, जफर साहब तो अब चले गए हैं क्योंकि वो इस्लाम समझा रहे हैं। गुरुग्राम के अंदर प्रोटेस्ट निकला था, उस प्रोटेस्ट के अंदर पुलिस की निगरानी में, पुलिस के सामने, पुलिस की मौजूदगी में हमारे हुजूर के खिलाफ इतनी गलत टिप्पणियां की गई, लेकिन पुलिस ने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? चलिए सवाल पूछिए अवस्थी जी से, बताओ अग्निवेश अवस्थी जी, अवनीजेश जी, कौन भड़का रहा है, कौन आग लगा रहा है देश के अंदर? प्रोटेस्टर ऐसे इस तरह से बात करेंगे उनको। वारिस भाई कृपा करके अग्निवेश मत कहना, ठीक है ना? अवनीजेश है मेरा नाम। रूबिका, बड़ी साफ सी बात है, मैं किसी एक धर्म के प्रति अगर कहीं कुछ अभद्र टिप्पणी होती है तो किसी एक धर्म की नहीं, किसी भी धर्म के। वारिस भाई, अगर गुरुग्राम में हुआ तो गलत हुआ है, गलत हुआ है, मेरी जानकारी में नहीं है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई गुरुग्राम में ऐसा जुलूस निकला है। लेकिन एक बात बड़ी साफ है वारिस भाई, कि जिस तरीके से आज आपने कहा ना कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, ये ऐसा नहीं है वारिस भाई। आपने कहा था 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी होंगे। आपके अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था, जो पूरे पब्लिक डोमेन में था, कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, वो हैदराबाद की पुलिस को नहीं मिला प्रमाण। आप सुप्रीम कोर्ट की बात तो बड़ी उससे कहते हैं, वो हैदराबाद की पुलिस और वहाँ के न्यायालय को वो नहीं मिला जो करोड़ों लोगों के पास है वो, तो आप इसको क्या कहेंगे? आप ये वैसी साहब, आपने कहा कि नूपुर शर्मा पे एफआईआर हुई, गिरफ्तार क्यों नहीं करते? एफआईआर कितने लोगों पर हुई है? बाकी सबका नाम क्यों नहीं लेते आप कि सब गिरफ्तार हों? आपको मालूम है कि जब ज्ञानव्यापी में शिवलिंग वाला मसला आया तो किस तरीके से भाभा एटॉमिक रिसर्च के पास से लेकर के, और ऐसी चीजें कही गई जो मैं यहां पर कह भी नहीं सकता, शायद मैं किसी से भी नहीं कह सकता, मैं अपनी जुबान से उसको कह भी नहीं सकता, जिस तरीके के कार्टून बने हैं। रूबिका जी, सच कह रहा हूं मैं आपको। अवनीजेश जी 10 सेकंड में अपनी बात रखना चाह रहे थे। उदयपुर से लेकर अमरावती में जो कट्टरता फैली हुई है उसे लेकर जरा वो 10 सेकंड वाली बात, और उसके बाद अभय जी आप करो। मैं रूबिका जी, मैं सबसे बाद में बोल रहा हूँ, मुझे 2-3 लोगों के जवाब भी देने, इसलिए 10 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दीजिए। एक बात सिर्फ अभय जी के लिए कहूँगा कि जब ये पूछा गया कि हाथरस में तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गए थे, राजस्थान क्यों नहीं गए, तो उन्होंने राज्यों में इस तरीके से बंटवारा किया था कि नहीं, वहाँ हमारी सरकार है, वो ठीक काम कर रही है, इसलिए हमारी जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप जरा अपने इतिहास को देख लीजिए कि क्या क्या वक्तव्य आए हैं। एक बात। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमारे यहाँ तो कहा जाता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है, किसी के प्रति कोई नकारात्मक भाव नहीं। मैं जिस तरीके से कह रहा हूँ उस तरीके से ना आप चाहें तो नहीं मान सकते ईश्वर को, आप अपनी तरीके से मान सकते हैं। लेकिन दिक्कत पता कहाँ है अतीकुर रहमान जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे कोई असहमति नहीं जता रहा हूँ। दिक्कत वहाँ आती है जब कहा जाता है कि हम वंदे मातरम पर नहीं खड़े होंगे, संविधान में तो लिखा नहीं हुआ ये, हम राष्ट्रगान में नहीं खड़े होंगे, डेनमार्क में कार्टून बनेगा,
मुंबई में उसकी तोड़फोड़ होगी, इसके पर कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि भाई इसमें हिंदुस्तान के हिंदुओं का क्या दोष है। डेनमार्क में एक कार्टून बना था वहाँ पर, उसके विरोध में आप यहाँ पर क्यों हैं? ये लीगी मानसिकता जो है ना, हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं चाहता था पाकिस्तान जाना। कुछ लोग जो अपनी सत्ता पर काबिज होना चाहते थे, उनके लिए एक नया देश जरूरत था, उन्होंने यहाँ के हिंदुस्तान के वही चीज आज दोहराई जा रही है। उससे पहले अभय दुबे जी, तुष्टीकरण की वजह से ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो भर गई है माइनॉरिटी में, और तुष्टीकरण का आरोप घूम फिर कर आप ही पर लगता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कि कांग्रेस को मुस्लिम परस्त बताती। रूबिका लियाकत जी ये नहीं बताती कि जब अखलाक और पहलू खान का जिक्र करती है तो संपत लाल और धनसाय आदिवासी, जिसको अभी मई के महीने में सिवनी में सिर्फ इसलिए घर में घुसकर गो रक्षकों ने मार डाला कि आरोप ये लगाया कि उनके घर गो मांस और गो हत्या में संलिप्त हैं, उन आदिवासियों ने कहा कि हमने कभी जीवन पर्यंत इस संदर्भ में विचार नहीं किया। उनके बच्चों के सामने पीट कर मार दिया। महात्मा गांधी कहते थे कि जो धर्म वो गाय की पूजा का प्रवर्तन करता है, वो किसी की नृशंस हत्या का समर्थक कैसे हो सकता है? रूबिका लियाकत जी। और मैं गौरव के साथ कहता हूँ, राहुल गांधी जी से जब इन संदर्भों में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम कितनी बड़ी भी कीमत चुकाएं, राज्य दर राज्य कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, मगर हम आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हैं। हम इस देश की विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों को संरक्षित करने का बेड़ा हमने उठाया है। हमें सरोकार इस बात से नहीं कि हमारे पास सत्ता रहे नहीं रहे, लेकिन हम इस अंतिम समय तक इस देश की जो बहुलतावाद है उसके साथ खड़े रहेंगे। नफरत, नकारात्मकता और निराशा के साथ नहीं रहेंगे। मैं वो जो तुष्टीकरण वाली बात थी वो इसलिए कह रही थी क्योंकि कहीं मैंने चलता फिरता ये कंपैरिजन देखा था। अगर ये कंपैरिजन झूठ है तो आप एबीपी न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर उसे झूठा करार दे दीजिएगा। मैं दोनों पढ़ के बता रही हूँ आपको। त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों पर क्रूरता हो रही है। हिंदू के नाम पर नफरत व हिंसा करने वाले हिंदू नहीं ढोंगी है। सरकार कब तक अंधी बहरी होने का नाटक करती रहेगी। ये 28 अक्टूबर 2021 का ट्वीट है राहुल गांधी का, 6:30 बजे का। फिर उसके बाद दूसरा है, उदयपुर में हुई जघन्य हत्या से मैं बेहद स्तब्ध हूँ। धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इस हैवानियत से आतंक फैलने वालों को तुरंत सख्त सजा मिले। हम सभी को साथ मिलकर नफरत को हराना है। मेरी सभी से अपील है, कृपया शांति और भाईचारा बनाए रखिए। ये 8:01 का ट्वीट है, 28 जुलाई 2022 का। ये दोनों ही राहुल गांधी के ट्वीट है। पहले वाले ट्वीट में उन्होंने बकायदा धर्म का जिक्र किया है, दूसरे वाले ट्वीट में धर्म कौन सा इसका जिक्र नहीं किया है, बस धर्म का जिक्र किया है। अगर ये गलत है तो आप मुझे कह दीजिए रूबिका लियाकत ये गलत ट्वीट है, ऐसा नहीं हुआ है। और अगर ऐसा हुआ है तो मुझे ये बता दीजिए कि पहले ट्वीट में हिंदू के नाम पर नफरत व हिंसा को दूसरे ट्वीट में इस्लाम के नाम पर नफरत और हिंसा क्यों नहीं लिख पाए। मैं इसे तुष्टीकरण के ब्रैकेट में क्यों ना डालूं अभय जी, अगर ये ट्वीट सही है तो। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम कैसी। राहुल जी के बारे में मैं प्रभु मूरत नहीं देख रही हूँ, नहीं राहुल गांधी के बारे में कह रही राहुल गांधी का ट्वीट देख रही हूँ। अभय जी प्लीज, मैं बहुत सेंसिटिवली आपसे सवाल पूछ रही हूँ। ये राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं वो, बहुत कि उन्होंने ऐसा देखा। राहुल गांधी जी ने हिंदू धर्म के सहिष्णु स्वरूप को उसमें उल्लेखित किया। उन्होंने कहा हिंदू नहीं वो ढोंगी है, क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म है तो वहां क्यों नहीं कहा, यहाँ क्यों नहीं कहा, यहाँ क्यों नहीं कहा कि इस्लाम नहीं है ऐसा, यहाँ क्यों नहीं कहा कि इस्लाम ऐसा नहीं है, यहाँ क्यों नहीं कहा कि इस्लाम ऐसा नहीं है। एक सेकंड अभय जी को बोलने दीजिए। मुसलमान सुनिए ना, अभय जी मुझे बताइए ना, आई वांट टू अंडरस्टैंड। आप सुनिए ना, पिताजी आप मुस्लिम हैं, इस्लाम का अर्थ क्या है? इस्लाम का अर्थ है शांति में प्रवेश करना, अरे वो तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ने क्यों नहीं कहा ये? शांति के संबंधों को स्थापित करना। हिंदू धर्म क्या है? हिंदू, मेरी बात तो सुनिए, चतु समन्वयात, हमारे वेदों में हिंदू धर्म का मूल मंत्र कहा गया। ये सब नहीं पूछा आपसे, हिंदू धर्म के बारे में निबंध नहीं पढ़ना। सनातन और इस्लाम धर्म के बारे में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस नहीं जान रही हूँ। मैं ट्वीट की डिफरेंसेस पर चर्चा कर रही हूँ। आप अभय जी मुझे कह दीजिए कि रूबिका लियाकत राहुल गांधी का ये ट्वीट नहीं है, ये किसी ने जानबूझकर झूठा ट्वीट डाल दिया, फेक है ये। मैं आपसे ये सवाल करना बंद कर दूंगी। पर अगर राहुल गांधी ने असम वाले केस में हिंदू धर्म का जिक्र किया और यहां वाले केस में सिर्फ एक धर्म विशेष लिख दिया तो ये तुष्टीकरण नहीं, तो माफ कीजिएगा असम नहीं त्रिपुरा था,
तो मुझे ये बताइए कि ये तुष्टीकरण के उस अम्ब्रेला के अंदर आएगा कि नहीं? क्यों डरे राहुल गांधी? वो तो कहते डरो मत, राहुल गांधी कहते हैं हर चीज पर डरो मत, तो इसमें क्यों वो ट्वीट करने से डर गए? क्योंकि इस्लाम के नाम पर यह आतंक फैला था, ये बात सच है। अच्छा रूबिका जी, एक बार हृदय पर हाथ रख के पूछिए, या प्रांतों में आप सांप्रदायिक दंगे हुए, अभी लगातार धर्मांधता के नाम पर हत्या हो रही है। अरे सैनिकों की हत्या तब पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते, लेकिन रूबिका लियाकत जी उनसे प्रश्न नहीं। मैं बताता हूँ आपको, गांधी जी ने सही संदर्भों में आप एक बात बताइए, रूबिका एक बात बताइए। आप बहुत अच्छे प्रवक्ता है, आप अपने लीडर को बचाने की कोशिश करेंगे, पर प्लीज समझिए सर, इस वक्त जो हिंदुस्तान में नफरत के बीज हैं, उसके पीछे जो छिपी राजनीति है उसको मुझे एक्सपोज करना जरूरी है सर। आप समझिए, आप माइनॉरिटी को डराकर कहां किसे मुंह दिखाएंगे? आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? तो आप कल्पना कीजिए केरला में, मैं कल्पना नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ट्वीट देख रही हूँ। मुझे ये बताइए ऐसा हुआ है कि नहीं? राहुल गांधी ने त्रिपुरा वाले मामले में, अगर मैं ये कह रही हूँ, ये छोटी छोटी चीजें होती है ना सर, ये छोटी छोटी चीजें होती है। जब आप यही बात वारिस भाई की पार्टी पे भी लागू होती है। श्री रितेश्वर जी कुछ कह दें और उसके बाद मैं आती हूँ। अभय जी प्लीज रुक जाइए। श्री रितेश्वर जी एक क्षण दीजिए। रूबिका जी, एक ही बात मैं कह रहा हूं, क्या दलों के दलदल से निकलकर क्या हिंदुस्तान दिल की बात करेगा? आज हिंदुस्तान में जो कत्लेआम हो रहे हैं, जो आपसी कहीं ना कहीं एक विश्वास की कमी आ गई है, क्या हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे? एक निर्णय ऐसा चाहिए कि हमारी पढ़ाई एक जैसी हो जाए बच्चों की, जहां राष्ट्र धर्म का पढ़ाई पढ़ाया जाए। अगर राष्ट्र धर्म का पढ़ाई पढ़ाया गया और हम भारतवासी एक हैं, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में हम शायद एक होके रह सकें, अच्छे से रह सकें। आपका आइडिया मैं चाहती हूँ कि आइडिया सब माने, पर आखिरी 10 सेकंड अभय जी, वरना इनजस्टिस हो जाएगा। अभय जी आखिरी 10 सेकंड। नहीं देखिए रूबिका जी, मैं तो प्रार्थना करता हूँ ये काम भारतीय जनता पार्टी को करने दीजिए। कितना घृणित काम किया उन्होंने। केरला का जो बयान राहुल गांधी जी का था, उसको डॉक्टर वीडियो करके भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों ने चलाया। आप सोच सकती हैं क्यों उनके पीछे, क्योंकि राहुल गांधी जी सत्य का साथ हमेशा देते हैं, सरकार को ये चिपका है, इसलिए उनके खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। वो तो सभी धर्मों के प्रति समान आस्था रखते हैं। नहीं समान आस्था रखते हैं वो देखिए अभय जी, ये बात मैं हर बार आपसे कहती हूँ, ही इज अ वेरी गुड पर्सन एंड आई हैव हर्ड अबाउट इट। एक बार नहीं 100 बार 1000 बार सुन चुकी हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए कि जहाँ जिस चीज को वो कहते हैं, कथनी जो है वो करनी में क्यों नहीं है? कथनी उनकी ये है कि डरो मत, लेकिन वो एक धर्म विशेष का नाम अगर सच में दिख रहा है कि ये उसकी वजह से हुआ, इस्लाम की वजह से अगर मान लीजिए हत्या हुई है, तो ये लिखने में क्यों डर रहे हैं? मैं कहती हूँ डरो मत। आप समझ रहे हैं सर? इससे वो जो डर बिठाने की कोशिश हो रही है ना, उससे आजादी मिलेगी। ये बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा आप कहते हैं। बात का कहीं उल्लेख है कि इस प्रकार की धर्मांधता करके। सर आप डॉक्टर वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए जो ट्वीट मैंने पढ़ा है वो डॉक्टर्ड है कि नहीं है, बस इतना बता दीजिए। है क्या डॉक्टर्ड ये? जी क्या मैं सुन नहीं पाया, आप क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ जो ट्वीट मैंने पढ़ के बताया दोनों केसेस में, वो डॉक्टर्ड थे सर? नहीं थे ना? देखिए मैंने आपसे जो ट्वीट पढ़े, मुझे उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा। उन्होंने हिंदू धर्म के प्रति भावना प्रकट की। यही गड़बड़ राहुल गांधी जी ने किया कि नहीं किया ये मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है, ओके अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।